सभी जी अपने अपने हस्ताक्षर कर, जिसको जैसे समय मिले अपने अपने हस्ताक्षर कर इस बोर्ड पर अपनी सहभागिता दिखाएं। और आगे की पंक्तियां, प्रथम पंक्ति आपसे अनुरोध है, निवेदन है, ठीक है, प्रथम पंक्ति को एक बार खाली कर देंगे और व्यवस्था बनाने के लिए हमारे वॉलंटियर हमारा साथ देंगे। एनसीसी स्काउट्स प्रथम पंक्ति की व्यवस्था को व्यवस्थित करें, जिसने हमारे गणमान्य अतिथिगण अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच फरीदाबाद की मेयर श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी जी भी हैं जी। साथ ही साथ जी गांव से आईटी प्रांगण में आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन। मैं प्रधानाचार्य ITI NIT 5 के प्रधानाचार्य श्री भगत सिंह जी, उप प्रधानाचार्य श्री रविंद्र पाल जी और माई भारत से श्री राजेंद्र कुमार शर्मा जी, आपसे निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आएं और पुष्पांजलि अर्पित कर इस कार्यक्रम को इधर से ठीक है। हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती जी, मंच पर व्यवस्था को बनाकर रखें और स्थानीय पार्षद श्रीमान जसवंत सिंह जी की शोभा बढ़ा रहे हैं। और सबसे निवेदन है व्यवस्था को बनाए रखें। इस पद यात्रा से हम युवाओं ने अपने भारत की सभ्यता और संस्कृति वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा रखने के लिए अलग जगह में आज इस पदयात्रा में सभी पार्षद रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में मौजूद सभी अर्पण करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा के देखिए इस कार्यक्रम की शोभा में हमारे तमाम पार्षद का प्रयास कर रहे बहुत ही सुंदर जो आज संत सरदार वल्लभ भाई पटेल और हम सभी युवाओं को संबोधित करने के लिए हमारे बीच हमारे चहेते हमारे प्यारे श्रीमान श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार, अपना आशीर्वचन हम सब युवाओं को समर्पित करेंगे। श्रीमान कृष्णपाल गुर्जर जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। आज के इस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस यूनिटी मार्च में हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली बढ़िया हमारे फरीदाबाद की महापौर बहन प्रवीण जोशी जी, हमारे बड़कल के लोकप्रिय विधायक छोटे भाई धनेश अदलखा जी, हमारी पार्टी के
जिला अध्यक्ष भाई पंकज पूजन रामपाल जी, आए हुए पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, फरीदाबाद नगर निगम के सभी पार्षदगण और इस मार्च में आए हुए सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबका इस यूनिटी मार्च में एकत्रित होने पर आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की ये सोच है, ये संकल्प है कि देश प्रथम, देश पहले, और इसी देश प्रथम की भावना को लेकर इस देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले, सारी रियासतों का एक ही झटके में विलय कराने वाले ऐसे महापुरुष स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये 150वीं जयंती है, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए सारी रियासतों का भारत में विलय कराया। एक भी खून की कतरा बहे बगैर ये बहुत बड़ा काम सरदार पटेल जी ने देश के लिए किया था। इसीलिए देश आज उनको याद करता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उसी सोच को लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर लगातार पिछले सालों से देश की सेवा में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि आज भारत दुनिया की चौथी आर्थिक ताकत बन गया और आने वाले 2028 में भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है। मित्रों, मैं किसी की आलोचना करने नहीं आया, लेकिन एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 2004 से लेकर 14 तक इस देश की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में रही जिसको देश का बहुत बड़ा अर्थशास्त्री माना जाता था, स्वर्गीय सरदार मनमोहन सिंह। लेकिन पद पर कोई था, चला कोई और रहा था। जब वो पद पर आए तो भारत दुनिया की 11वीं आर्थिक ताकत था, और जब वो पद से हटे तब भी भारत दुनिया की 11वीं आर्थिक ताकत था, अर्थव्यवस्था था। और जिसको चाय बेचने वाला कहते थे, नरेंद्र मोदी, उसने 11 सालों में भारत को 11वीं अर्थव्यवस्था से दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना दिया। मालूम है उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है कि मोदी सरकार की सोच कि देश पहले। उनके लिए परिवार पहले था, मोदी सरकार के लिए देश पहले है। इसलिए उन सरकारों में परिवार तो बहुत बड़े हो गए, बहुत फल फूल गए, लेकिन देश फल फूल नहीं सका। लेकिन मोदी जी की सोच देश प्रथम के कारण 11 सालों में आप सबके आशीर्वाद से देश फल फूल रहा है और दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन रही है। ब्रिटेन और ब्राजील को तो पहले पीछे छोड़ दिया और अब जापान को पीछे छोड़ने वाला है। उसकी एक ही कारण है मोदी सरकार की सोच कि देश पहले। और इसी के लिए आज पूरे देश में 31 अक्टूबर से लेके 25 दिसंबर तक सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर ये यूनिटी मार्च, एकता के मार्च
देश के हर लोकसभा क्षेत्रों में, हर जिलों में हजारों की संख्या में युवा इकट्ठा होकर ये यूनिटी मार्च निकाल रहा है। और ये यूनिटी मार्च ही देश को आगे बढ़ाने वाला है। आदरणीय मोदी जी का जो 2047 में जब भारत आजादी की 100वीं शताब्दी मनाएगा, मोदी जी सरकार का ये संकल्प है कि जब भारत आजादी की 100वीं शताब्दी मनाएगा तब मेरा भारत दुनिया का विकसित भारत होना चाहिए। मित्रों, मेरे सामने जो युवा बैठे हुए हैं, यही उस विकसित भारत का सपना है। इन्होंने अगले 25 साल देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए इन युवाओं ने सबसे बड़ी भूमिका निभानी है। और मुझे उम्मीद है, भरोसा है, ये भारत युवाओं का देश है जिसकी 65% आबादी 35 साल से कम आयु की है। इसलिए इनके आशीर्वाद से ही देश 11 सालों में आगे बढ़ा है और इनके पास अगले 25 साल देश की सेवा करने का मौका है। और मुझे पूरा भरोसा है, ये जो युवा मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये मोदी सरकार का जो विकसित भारत का संकल्प है, निश्चित तौर पर ये युवा उसमें अपनी भरपूर भूमिका निभाकर भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए मैं एक बार पुनः आप सबको इतनी हजारों की संख्या में इस यूनिटी मार्च में हिस्सा लेने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर देश की एकता और अखंडता के लिए आपने जो ये मार्च किया है, उसके लिए मैं आप सबको कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद और आपका अभिनंदन करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी मंच पर बने रहेंगे और आपने बहुत ही सुंदर सी बातें, बहुत ही सभ्यता और संस्कृति की बातें हम युवाओं को समझाई, हमारे बीच रखी। हम अपने तहे दिलों के अंदर इन बातों को समा कर रखेंगे और इसी पर अग्रसर होंगे और अपने जीवन की रेखा को खींचेंगे। कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन माई भारत से राजेंद्र कुमार शर्मा जी, ITI प्रांगण के प्रधानाचार्य। तत्पश्चात मैं भड़कल विधानसभा धनेश अदलखा जी से निवेदन करता हूं कि आप का भी सम्मान जी मंच पर आप आ जाएं। श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी जी और जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल जी, आप सबका स्वागत अभिनंदन वंदन। और इसके पश्चात सांस्कृतिक प्रस्तुति। हरियाणा के छात्र छात्रा युवतियां पूरे राष्ट्र में अपना नाम कमा रही हैं और उसी को ध्यान में रख करके सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, हरियाणवी लोक नृत्य की प्रस्तुति इस मंच से। यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है और ITI का नजारा है यहाँ पर जो है आप सबकी समापन किया करतल ध्वनि एक बार इस स्वागत अभिनंदन वंदन कार्यक्रम में एक बार जोरदार ताली आप सबकी। आप भी ना DSLR ऐसे काम है। देखो जी, इस वाले कैमरे में देखिए जी, ऐसा वेट वेट एक सेकंड। इस प्रांगण की व्यवस्था भाई बाबूजी, इस कैमरे में देखिए, इस कैमरे में बाबूजी। हो गया। श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी जी, स्वागत वंदन अभिनंदन प्रधानाचार्य। मुंबई से यार देखो जी, देखो सामने देखो।
बाबूजी इस कैमरे में देखो बाबूजी। पश्चात जिला अध्यक्ष महोदय श्रीमान रामपाल पटकल बाबूजी इस कैमरे में भैया जी भैया इस कैमरे में छात्राओं के द्वारा